श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। Just for everybody, before he gives darshan on the chariot, I don't have a screen here, but see, one good aspect of Jagannath ji is once you see him, you cannot forget him because he is so big. Once in Bangalore में हम लोगों ने एक पुरी से एक बहुत बड़े जगन्नाथ जी लेके आए, मेरे ख्याल में 3-4 फुट बाई 3-4 फुट ऐसे, और उनको फ्रेम करके दीवार पे लगा दिया। अब रोज लग रहा है कि जगन्नाथ जी हैं कहाँ, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि पास से गुजर के पता ही नहीं पड़ रहा कि वो हैं, मतलब इज सो ह्यूज। तो आप पास में खड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, तब समझ में आया ऐसे ही भगवान यहाँ बैठे हुए हैं पास में ही, लेकिन नजर नहीं आ रहे। दृष्टि कमजोर हो गई। अपश्यताम आत्म तत्वम है, श्रोतव्य, बोलिए श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन नृणाम संति सहस्त्रसा अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रोतव्यादीनि, सुनने के लिए नृणाम, लोगों के पास संति सहस्त्रशः, हजारों करोड़ नॉवेल्स और लिटरेचर है, लेकिन वो सब पढ़ के भी अपश्यताम, दिखाई नहीं दे रहा है आत्म तत्वम। क्यों? क्योंकि ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, सिर्फ भोग भोगना और संग्रह करने में फंस गए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन तो इसका जो एक रोए का बाल है, अगर ये टूट जाए तो औकात नहीं है अपनी इसको वापस लगाने की। ये तो कंट्रोलिंग कंडीशन है हमारी, और अहंकार ऐसा है कि पूछो मत। ओम नमो जगन्नाथाय, ओम नमो जगन्नाथाय, ओम नमो जगन्नाथाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वन मोर टाइम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। Please repeat. O Lord of the universe, residing on the blue mountain, eternal, supreme soul, Balbhadra and Subhadra, I offer my obeisances unto thee. नीलाचल निवासाय, कहाँ पे रहते हैं? नित्याय, एटर्नली है वहाँ। परमात्मने, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कौन कौन? बलभद्र, सुभद्रा एंड जगन्नाथाय, उनको मैं ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। देखिए जी, आजकल पैसे लेके तो शुरू हो गया है, पर आपने कभी सुना है कि डॉक्टर जो है वो बाहर निकल के फ्री में पेशेंट के लिए सेवा करने आ रहा है? जगन्नाथ जी ऐसे हैं, जो लोग उनके अंदर घुसना भी नहीं चाहते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी वो बाहर स्वयं निकल के आते हैं। सबसे कभी कभी लगता है कि ये भगवान का नाम लेने से हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे, ये तो बहुत सरल है। लेकिन बाद में समझ में आया, वैष्णवों ने जब बोला कि नाम लेना सरल नहीं है, लेकिन नाम लेने से सरलता से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन नाम लेना सरल नहीं है। बिना भगवान की कृपा के नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सर्व में मतलब 3 डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आप ये देखिए, जगन्नाथ जी का मंदिर, आज बहुत सारे अनोखे फैक्ट्स हैं इसमें, आप लोगों को पता होंगे, पर मैं तो पहली बार ही देख रहा था।
प्रभु जी, माता जी, इफ यू वांट यू कैन कम हियर. वहां पे बहुत दूर पड़ेगा आपको. कमल प्रभु, तो प्रभु जी माता जी जो है ना, उनको बोलिए इधर आ जाएंगे सोफा पे. आप इधर आ जाइए, वहां सुनाई नहीं देगा, वहां पे कोलाहल सुनाई देगा. कृष्ण कॉन्शियस कोलाहल. प्लीज कम. अच्छा भाई, ये मंदिर कितनी देर बंद होता है? एनी आइडिया? माता जी, आप भी चेयर पे उधर या उधर आ सकते हैं. हाँ जी, कितनी देर मंदिर बंद होता है? हैं? नहीं नहीं होता है, थोड़ा सा होता है. खाली 2 घंटे. हम में से कोई है रोज 2 घंटा खाली सो ले? अगले दिन या तो वर्क फ्रॉम होम होगा या फिर सिक लीव होगी, या अगर बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है तो अर्न लीव होगी. और वो भी नहीं है तो नो पे. जगन्नाथ जी बेनार का दर्शन देते रहते हैं. आप सोचो, हम लोग जब वो गए थे एक बार, तो इतनी उस वक्त तक अंदर जाने देते थे गर्भ तक. जब अंदर पहुंचे वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि फिसल पट्टी पे आ गए. नीचे देखा तो देसी घी की 6 इंच की पड़त जमी हुई थी, क्योंकि हर थोड़ी देर में भोग लगता है. क्या एक खासियत है जगन्नाथ जी की, आंखों पे आईलिड्स नहीं है उनकी. भक्तों को दर्शन देते देते थकते नहीं है. भक्त लोग तो फिर भी ब्लिंक कर लेते हैं, वो कोई बात नहीं, चलेगा. हाँ, आंखें उनकी खुली है हमेशा, जो आओ देखो दर्शन. हाँ सही. अच्छा जी, अब ये जो प्रेजेंट मंदिर है, वैसे तो उसकी प्राचीन कथा है जो हम देखेंगे, लेकिन जो बच्चा लोग, इनको बोल दो कि भाई शाम को एक्स्ट्रा होमवर्क मिलने वाला है. अरे देखो, चुप हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते. हाँ, हरे कृष्णा. आज गोपियों को भी लेके आए हो. जो अभी मंदिर है, ये किसने बनवाया? क्या जी? वो पुरानी कथा है, लेकिन जो उसका जीर्णोद्धार किया गया है वो अनंत वर्मन गंगा डायनेस्टी के 12th सेंचुरी में उन्होंने बनाया. अच्छा जी, अब हम बहुत सारे जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स का नाम सुनते हैं. आप प्रभु ऊपर बैठ सकते हैं. पहली है चंदन यात्रा. चंदन यात्रा कितने दिन पहले शुरू होती है? 42 डेज पहले चंदन यात्रा शुरू होती है, अक्षय तृतीय वाले दिन. और इस दौरान में जो उत्सव मूर्ति है वो वहां पे नरेंद्र पुष्करणी, एक पॉन्ड है, वहां पे जाके भगवान उसमें स्नान करते हैं. और उनके ऊपर गर्मी की वजह से चंदन लगाया जाता है और वहां पे वो नौका विहार करते हैं. जब 42वां दिन की स्नान पूर्णिमा होती है, उस दिन उनको 108 मटकों से सोना कुंड से ला करके उनका स्नान कराया जाता है. जिस दिन अक्षय तृतीय होती है, उस दिन रथ बनना शुरू होता है. स्नान यात्रा के दिन ही हाथी फेस्टिवल होता है. चलो एक काम करते हैं, अर्ना को टीचिंग पसंद है. अर्ना, यू टेक अ क्लास देयर, नो? उद्दंड है बच्चे. सुनेंगे नहीं. यही तो उनको समय मिलता है फ्री होने का, वरना घर में कान पकड़े रहते सब. नो प्रॉब्लम. तो एक हाथी फेस्टिवल होता है इस समय में. हाथी फेस्टिवल, एनीबडी? हाथी फेस्टिवल क्या है? हाँ, फैंटास्टिक. जगन्नाथ जी को हाथी का रूप पहनाते हैं. क्यों पहनाते हैं जी? एक भक्त थे, वो गणेश जी, कर्नाटक से थे. वो गणेश जी को ही मानते थे वो. तो उन्होंने पूछा कि भगवान के साक्षात दर्शन कहाँ होंगे? तो किसी ने बोला आप चले जाइए जगन्नाथपुरी, वहाँ होंगे. तो गए, वहाँ दर्शन किए. बोले ये तो भगवान नहीं हो सकते. करके वो वापस आ गए. बोले होगा दर्शन? बोले है ही नहीं वहाँ. फिर दोबारा तिबारा परेशान हो गए.
हरे कृष्णा। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं, बोले वही है आप जाइए। अब वो 5वीं 6ठी बार उन्होंने चक्कर लगाया। अब जगन्नाथ जी ने कहा ये बेचारा कर्नाटक से आता है जगन्नाथपुरी तक, इसको दर्शन देना चाहिए। तो जैसे ही उसने दर्शन के लिए अंदर, तो भगवान हाथी की सूंड लगा के बैठ गए। तो तब से ये आज भी रस्म की जाती है जिस दिन उनको हाथी का श्रृंगार कराया जाता है, गणेश जी का। अच्छा जी, रथ यात्रा इस बार 16 जुलाई को शुरू, राइट। जिस दिन शुरू होती है उसी दिन शाम को गुंडीचा पहुंच जाती है। गुंडीचा क्या है जी? हाँ, मासी कौन है ये मासी? एनी बडी एल्स? तो जो इंद्रद्युम्न थे, अभी आप सब लोगों ने याद किया, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। लेकिन वहां पर क्यों जाते हैं वो हर साल? ऐसा क्या है? डिवोटी होंगे वो तो पक्का हो गया, करेक्ट है, नो डाउट। तो क्या हुआ, जब भगवान ने, हम आगे देखेंगे, जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, इंद्रद्युम्न ने और इन्होंने जो पहला मंदिर बनवाया जिसके ऊपर ये मंदिर अब खड़ा है, तो उन्होंने बोला वर मांगो, जगन्नाथ जी ने बोला। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा मेरे को ये वर चाहिए कि मेरे कोई भी पुत्र या पुत्री ना होवे। तो जगन्नाथ जी ने कहा क्यों? बोले अगर पुत्र पुत्री हुए तो इतना बड़ा मंदिर जो हमने बनवाया है इसमें एक दिन वो कहेंगे ये हमारा है, जबकि ये जन साधारण के लिए है, सारे भक्तों के लिए है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक निजी प्रॉपर्टी बन जाए, इसलिए हमें संतान नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा हर साल मैं तुम्हारे को विजिट करने आऊँगा, मिलने आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है, तो तुम मेरी मौसी के समान हो, मैं आऊँगा। मौसी यानी मासी। तो ये है। अच्छा जी, फिर हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो झाड़ू लगाते हैं हम, ये क्यों लगाते हैं। इसको कहते हैं छेरा पनहरा, इस सेरेमनी को कहते हैं। ये 20 जुलाई को होगी, 5वें दिन होती है ये। भगवान जो है वो कितने दिन तक गुंडीचा में रहते हैं जी? 7 दिन रहते हैं। जो लौटने की उनकी यात्रा है उसे कहते हैं बहुधा यात्रा। उस दिन उनका मिलन लक्ष्मी जी से वापस होता है और वो लौटते हैं तो एक अर्ध शनि टेम्पल है देवी का, वहां पर उनको साष्टांग करते हुए वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो देवी हैं, एक बार सुनामी की तरह से लहरें जो हैं वो बिल्कुल पुरी को खत्म करने के लिए आ गई। तो ये जो थी मां अर्धशनि, इन्होंने आधा समुद्र का पानी जल पी लिया और पुरी को बचाया। इसलिए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए भगवान वहां जाते हैं। अच्छा जी, बीच में एक और भी होता है कि जब भगवान जो है वो चले जाते हैं, स्नान करके अकेले निकल जाते हैं बिना बताए। वही परंपरा आज भी चली आ रही है, पति लोग बिना बताए कई बार निकल जाते हैं। तो पत्नियां क्या करती हैं? गुस्सा करती हैं, ऐसे सिंपल है मामला। इसी तरह से लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा होकर के वो गुंडेचा पहुंचती हैं और सिंबॉलिकली जो वहाँ रथ खड़ा है उसको थोड़ा सा तोड़ती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये जो रथ है इसमें एक भी कील नहीं है, इसमें ब्रेक नहीं है। उस दिन महाराज बता रहे थे कुछ लोग तो ये सोच के आते हैं कि हम इस पहिए के नीचे आके जान दे देंगे, उनको भी बचाना पड़ता है, ऐसी हालत है। उसके बाद में उनका समझौता हो जाता है। अच्छा जी, अब सबसे पहली यात्रा कब हुई थी? नहीं नहीं, और पहले 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो उन्होंने अपनी लीलाएं करी। केशी घाट,
दानवों को मारना। तो नारद जी एक दिन आए, बोले भैया कब तक ये वाली लीला चलेगी? तो उन्होंने कहा भाई तुमको क्या दिक्कत है? लीला तो मैं कर रहा हूं। बोले नहीं, हमें बाकी लीलाएं भी देखनी है महाराज। जैसे जब रावण था ना, रावण को जब मारा गया तो उसकी जो माँ थी, क्या नाम था मेरा दिमाग से निकल गया, केकसी, थैंक यू प्रभु, वो भागी वहां से। सारे मर चुके थे फिर भी वो भागी, और वहां सब पीस हो गई थी वहां पे। तो लक्ष्मण जी ने केकसी को रोका, बोला भाई तू क्यों भाग रही है? अब तो सब समाप्त हो गया, भागने की क्या आवश्यकता है? उसने कहा अब तक जिंदा रही तो भगवान राम की इतनी लीलाएं देख सकी, और जिंदा रहूंगी तो कितनी लीलाएं देख लूंगी, इसलिए भाग रही हूं। तो भक्तों का ये है। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण मथुरा गए। फिर उसके बाद में उन्होंने अक्रूर जब आए तो उनके साथ में वो गए। नाम था अक्रूर है, और कर्म कैसा था? क्रूर। अब उस वक्त अगर आप जाएं तो ब्रज में, आपने सुना होगा, श्रीनाथ जी मंदिर में भी सुना होगा, बाकी जो ब्रजवासी जानते होंगे, एक है पिछौरी का लौटा। वो एक्चुअल नाम है पिछौरी का, उसको अपभ्रंश करके पिछौरी का लोटा बोल दिया, क्योंकि वो जोर से बोलने के वक्त थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। तो जब अक्रूर जी लेके जाने लगे उन्हें, तो उस समय एक गोप का नाम था पिछौरी का लोटा। पिछौरी, जिसको पूचरी भी आजकल बोलते हैं, आप देखेंगे चिन्ना जी, पूचरी का लोटा की हुप हुप प्यारे हो। तो उसने खीर बनाई भगवान के लिए कि अब आप जा रहे हो, आप ये खा के जाओ। भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं लौट के आके खाऊंगा। तब से उनको लौटा बाबा भी कहा जाता है ब्रज में। तब से वृंदावन में उनका एक छोटा सा मंदिर है जहां अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में भगवान मथुरा गए, कुबलिया पीड़ को मारा, मुष्टिक, चानूर, कंस सबको मारा। फिर फ्री किया देवकी वसुदेव को। फिर जरासंध से लड़ाई हुई। फिर उसके बाद में द्वारकापुरी में बसा दिया। द्वारकापुरी वाले मथुरावासी ही हैं, क्योंकि वहीं से गए वो, भगवान लेके गए उनको। तब एक बार क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि गोपियों से कहा था मैं आऊंगा, तो चलते हैं गोपियों से मिलने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में समाचार भेज दिया गया गोपियों को कि आप आइए और मिलिए। अब गोपियां वहां पहुंची, भगवान भी पहुंचे। अब वृंदावन में भगवान क्या पहनते थे, क्या करते थे? ग्वाल बाल बने हुए थे अपना, है जी, बांसुरी बजा रहे हैं, अपना फेंटे में लगा रखा है मोर मुकुट, गैया चरा रहे हैं। और यहाँ पे, यहाँ तो द्वारिकाधीश की जय। अब जब गोपियों ने और राधा रानी ने देखा, अरे ये कौन है, ऐसे तो नहीं हम पहचानते। डेफिनेटली ये हमारा कनुड़ा तो है नहीं, ये कोई और ही है। तो कृष्ण जी ने कहा भाई मैं वही हूं। बोले नहीं। तो गोपियों ने एक रथ बनाया, और उस रथ में कृष्णा, बलदेव और सुभद्रा को, तीनों को बैठाया, और अपनी साड़ियों से रस्सी बना के उनको वृंदावन तक खींच के लेके गई। पहली रथ यात्रा ये थी, है जी। नहीं, कुरुक्षेत्र से वो वहां पे मिले। वो गोपियों ने कहा ये वेश वाला हमारा कृष्णा नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे इनके पिताजी एक बार गए दूसरे किसी मंदिर में, जगन्नाथ जी मंदिर गए वो। अब उनका घर है नंद बाबा के, हरे कृष्णा वेलकम, नंद बाबा के पास में उनका घर है। वहां से रोड टीला नजर आता है, और दर्शन किए जगन्नाथ, बोले अरे ये कौन है भाई। तो भक्तों का, एक निष्ठ भक्तों का ऐसा होता है। तो ये पहली रथ यात्रा हो गई। अब रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? पहला रीजन,
ये याद रखने के लिए कि पहली रथ यात्रा कैसे हुई थी, राधा रानी और गोपियां कैसे उनको खींच के लेके गई रथ में बैठा के, पहला। दूसरा इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि क्योंकि गुंडीचा जी जो थी इंद्रद्युम्न जी की धर्मपत्नी, उनसे भगवान मिलने जाते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रथ यात्रा की जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कोई संतान नहीं चाहिए। अब जगन्नाथ जी क्यों, उनका प्रादुर्भाव का कारण क्या है? तो शास्त्रों में 4 कारण बताए जाते हैं। पहला, आप सबने सुना होगा, नारद जी जो थे वो द्वारका में गए और वहां पे रानियों ने पूछा रोहिणी माता से कि हमें आप वृंदावन की कथा बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा वो बताने का विषय नहीं है, अगर वो बताया तो यहाँ पे आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी, यहाँ तो तहलका मच जाएगा। बोले नहीं, आप बताइए। बोले एक कंडीशन है कि बलदेव और सुभद्रा जो हैं वो तो बाहर जाके दरवाजे पे पहरेदारी करेंगे। हरे कृष्णा। वो तो पहरेदारी वहाँ करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान जब आ रहे हैं अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या स्थिति होगी इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो वो सुना रही थी गोपियों की सब रास लीला ये सब। तो थोड़ी देर में कृष्ण जी आए वहाँ, तो वहाँ उनको रोक लिया गया, आप नहीं जा सकते। तो रोक तो लिया पर बाहर आवाज आ रही थी। अब वो तीनों बाहर खड़े हुए थे और जैसे जैसे कथा सुनते गए वैसे वैसे उनकी आंखें फैलती गईं, डायलेट हो गई, क्योंकि उनसे संभाला नहीं गया उनका होश। तो वो जो अर्च विग्रह बने, वो संसार को, नारद जी ने कहा हमें तो दर्शन हो गए इसके, लेकिन आम जो जन समुदाय है उनको कैसे दर्शन होंगे? तो उन्होंने कहा चिंता नहीं, मैं इसमें प्रादुर्भाव करूंगा इसी अर्च विग्रह में, इसलिए भी अपीयरेंस। पॉइंट 2 हो गए। तीसरा क्या है, एक बार नारद जी गए गोलोक में, तो उन्होंने भगवान का प्रसाद खाया। अब प्रसाद खाते ही उनके तो बिल्कुल वो अपने आप को भूल गए, नृत्य करने लग गए। ऐसा करते करते वो पहुंच गए शिवलोक। तो वहां पे शिवजी ने कहा अरे भैया तुम्हें क्या हो गया आज? बोले नहीं नहीं, हमने प्रसाद पाया भगवान का। तो शिवजी गुस्सा हो गए, मेरा किधर है? तुमने तो खा लिया। अब यहाँ देखो सब माताएं बहनों ने सबने बनाया है, यहाँ पे सब पाएंगे, वो अकेले पा के आ गए। तो उन्होंने कहा तुम अपने हाथ वाथ दिखाओ। तो नाखून में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो शिवजी ने निकाल के वो खा लिया। अब जैसे उन्होंने खाया, अब वो भी नृत्य करने लग गए। अब पार्वती मैया थोड़ी दूर बैठी थी, बोले इन दो को क्या हो गया, ये आनंद ले रहे हैं मेरे बगैर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंक्रीमेंट ज्यादा क्यों हुआ? सारी तकलीफ हुआ है, तो वही प्रॉब्लम वहां थी। तो वो गई, तो नारद जी से कहा क्या लाए थे तुम ऐसा जो ये नाचने लग गए? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ। बोले ऐसा से प्रसाद खा के आए थे। बोले मेरा किधर है? वो तो गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा ऐसा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब तो सब हाथ वाथ भी धो लिए, सब खलास। तो उन्होंने उसी वक्त भगवान को याद किया सच्चे हृदय से, तो भगवान प्रकट हो गए। बोले बोलो माता। बोले नहीं। बोले ये लो आपके लिए भोग प्रसाद। बोले नहीं, खाली मुझे नहीं, आपके सारे भक्तों के लिए आप अन्न परमात्मा बन के आइए और सबको दर्शन दीजिए। इसीलिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है और जगन्नाथ जी में इतना भोग लगता है, क्योंकि वो महाप्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलकत्ता में लोग ट्रेन के बाहर खड़े रहते हैं, जो ट्रेन आती है नीलाचल से, जैसे ही लोग उतरते हैं उनसे वो भिक्षा मांगते हैं, आप क्या लाएं, थोड़ा सा दे दीजिए। निर्माल्य हम लोग रखते हैं घर में थोड़ा बहुत, चावल वाला, सूखा वाला। तो ये है, तो 3 हो गए। और चौथा जो था इंद्रद्युम्न महाराज के लिए, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए सबसे पहला मंदिर बनवाया।
समय क्या हो गया प्रभु, हम ठीक से चल रहे हैं? 9 बज गया? ओके, 10 मिनट्स में जितना हो सकता है कर लेंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं, ये कथा स्कंद पुराण में आती है, उत्कल कांड में चैप्टर 1 to 19, ब्रह्म पुराण में भी है, नारद पुराण में भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली एक जगह है। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो सूर्य डायनेस्टी से थे और वो एमपी में रहते थे। वहां पे उन्होंने सुना, वो ये कहते थे कि भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं। तो उन्होंने सुना कि कहीं तो है भगवान, कहाँ है? तो उनके राज्य में एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैंने साक्षात दर्शन किए नीलाचल में, पुरी में। तो उन्होंने फौरन अपना जो उनका जो सचिव था, क्या नाम था उसका, विद्यापति, उसको भेजा ढूंढने के लिए। अब वो सारी जगह घूमा विद्यापति। वहां जा पे उसको पता पड़ा कि लो बॉर्न पिग हर्डर्स जो है, वहां पे भगवान जो है वहां बैठे हुए हैं और उनका जो विश्व वासु नाम का जो उनका मुखिया है वो सेवा कर रहा है और वो फल फूल ले रहे हैं वहां। तो उसने वहां रह करके एक डेलिबरेट लव अफेयर किया उसकी डॉटर से। अब वो शादी कर ली। फिर उसने कहा भाई तो क्योंकि विश्ववासु जो था वो किसी को बताता नहीं था कि कहां पे है भगवान, अकेले ही बस करता था। अब जब वो दामाद बन गया तो लड़की कहने लगी इसको भी दर्शन कराओ। तो बोले आंख पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। तो आंख पे पट्टी लेकर के गए। उसने क्या किया, उसने मस्टर्ड के सीड जेब में रख लिए, वो डालता गया। अब ऊपर जाके दर्शन हो गया उसको। अब जैसे ही दर्शन हुए वो वापस आया, वो गया वापस महाराज के पास। इंद्रद्युम्न बोले हो गए दर्शन, चलो। अब वो जब गए तो पौधे निकले हुए थे, वो पहुंच गए। वहां पहुंचे तो अंतर ध्यान, भगवान है नहीं। तो उन्होंने विश्ववासु को कैद कर लिया। बोले तूने भगा दिया उनको। उसने बोला मुझे खुद नहीं पता। जाने के पहले विश्ववासु को बोल गए थे कि मेरा बहुत फल फ्रूट हो गया, अभी मुझे जरा अच्छा भोग चाहिए, तो मैं इंद्रद्युम्न के जा करके सेवा लूंगा। तो वो गुस्सा हो रहा था। तो इंद्रद्युम्न ने विश्ववासु को भी कैद कर लिया। बोला तूने भगाया है। तब फिर उस वक्त नारद जी आए। बोले ऐसा नहीं है, वो खुद प्रकट होंगे यहाँ पे, आप मंदिर बनवाइए। फिर इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया। अब डेटीज, तो नारद जी ने कहा अब मेरे साथ चलो, डेटीज कैसे बनेंगे ब्रह्मा जी स्वयं बताएंगे तुम्हें। अब वो पहुंचे साहब, ब्रह्म लोक पहुंच गए, सत्य लोक। वहां पर उन्होंने बताया कि श्वेत द्वीप से लकड़ी के लट्ठे पेड़ के वो आएंगे समुद्र में, उनसे दारू ब्रह्म, यानी दारू मतलब लकड़ी, उनसे भगवान की मूर्ति बनेगी। तो तुम वापस जाओ और इंतजार करो। तो जब वो पहुंचे तो पता पड़ा उनका तो जानने वाला कोई था ही नहीं अब वहां, क्योंकि एक दिन ब्रह्मा जी का कितना होता है जी, 4.32 बिलियन ईयर्स, 21 एक कल्प। दैट प्लस नाइट इज 8.62 बिलियन। ऐसे करते करते टोटल टाइम 311 ट्रिलियन ईयर्स हमारे बराबर है उनके। तो उसमें तो कोई बचा ही नहीं था। तो जो लोग और थे उनको ले करके बुलाया गया। फिर लट्ठे जो हैं वो आए पानी से, तो किसी से उठ नहीं रहे थे। फिर जो पहली जाति थी सबरस वाली, उसमें से किसी जाति का कोई था, वो खींच के लाया। फिर ढूंढा कि भाई शिल्पकारों को बुलाओ, अब मूर्ति तैयार होगी। अब जो भी आए वो उस पर चलाएं, उनके जो औजार हैं वही टूट जावे। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो कि विश्वकर्मा जी थे, और विश्वकर्मा जी ने आकर के ये प्रॉमिस किया कि मैं दरवाजा बंद कर लूंगा 2 हफ्ते तक, नहीं 3 हफ्ते तक, लेकिन अगर आपने खोला दरवाजा तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो 2 हफ्ते तक तो आवाज आती रही, खटर पटर खटर पटर। 2 हफ्ते बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो उनको चिंता लगी ये बूढ़ा मर तो नहीं गया कहीं अंदर, और देखने की भी उत्सुकता थी। तो दरवाजा खोला
तो ना वहाँ पे विश्वकर्मा और भगवान जो थे, ना उनके हाथ ना उनके पैर। तो वो अपने आप को कोसने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो सबरस फैमिली वाला जो था उसने बोला महाराज जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, ये भी अच्छा हुआ होगा। तो नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि वेदास में एक जगह पे लिखा हुआ है कि भगवान के हाथ और पैर नहीं है। उसको लेके लोग ये बोलते हैं कि भगवान खाली निराकार है। ये सही नहीं है। ये बताने के लिए कि बिना हाथ पैर के भी भगवान है, भगवान ने ये रूप लिया है। फिर डेटीज को इंस्टॉल किया गया और तब से ये प्रथा चली आ रही है। बहुत सारी और कथाएं हैं, लेकिन हम लोग ब्रूम वाली एक बहुत अच्छी कथा है वो ले लेते हैं, अगर है मेरे पास तो। हाँ जी। तो क्या हुआ कि तो जब ये होने लगा तो उसी पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलती रही है, तो किंग पुरुषोत्तम देव थे उड़ीसा के। उनको कांची के जो राजा की कन्या थी वो पसंद आई। वो अति सुंदर थी, उसका नाम था पद्मावती। तो उन्होंने अपने सैनिकों को और सेनापति को भेजा कि जाओ मेरी तरफ से शादी का न्योता लेके जाओ कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जिस वक्त उन्होंने बोल के आ गए, तो जो कांची के राजा थे उन्होंने अपने गुप्तचर पठाए, बोले देख के आओ ये कैसा राजा है भी कि नहीं है। तो जब वो आए तो उस वक्त रथ यात्रा चल रही थी, और रथ यात्रा में पुरुषोत्तम देव जो थे वो झाड़ू लेके आगे सफाई कर रहे थे। बैठी बैठी प्रभु, हरे कृष्णा। तो ये गुप्तचरों ने कहा ये क्या राजा, ये तो स्वीपर है, ये तो सफाई कर्मचारी है, ये कैसे, इससे कैसे शादी हो सकती है। अब उनका नहीं पता था, तो राजा स्वयं है। तो उसने जाके खबर कर दी कांची में कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। वो आया जरूर कहने था, लेकिन वो दरअसल में एक सफाई कर्मचारी है। तो मना कर दिया उसने। तो पुरुषोत्तम देव को बहुत बुरा लगा, उन्होंने चढ़ाई कर दी, राजा को हरा दिया, पद्मावती को किडनैप कर लिया और घर लेके आ गए। और शादी नहीं करी। अपने सेनापति से बोला वाकई में एक सफाई कर्मचारी ढूंढो इसके लिए, और इसकी शादी उससे करो, क्योंकि इसके पिताजी को यही प्रॉब्लम थी। तो सेनापति बहुत होशियार था। उसने कहा महाराज मैं ढूंढता हूं। ढूंढते ढूंढते 2-1 महीने निकल गए, और वापस रथ यात्रा का समय आ गया। अब रथ यात्रा के समय में राजा वापस आया झाड़ू मारने। तो सेनापति पद्मावती को लेके आया, महाराज सफाई कर्मचारी मिल गया। बोले महाराज ये आप, बोले अरे तुम बहुत चतुर हो। बोले तब उन्होंने पद्मावती से विवाह किया। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु 2 minutes, you want to say something? Okay, go ahead. What is the time now? 9:10. थैंक यू सो मच प्रभु। यस एक चीज़ प्रभु, एक इम्पॉर्टेंट पास टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उस दिन बारिश जरूर होती है। रथ निकल जस्ट स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले तक इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन एवरी ईयर। और जब भी रथ यात्रा स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले बारिश होगी ही होगी, इवन इफ देयर इज नो क्लाउड। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया पिछले कुछ सालों। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर ऑल द ग्लोरीज ऑफ जगन्नाथ प्रभु। सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड 2 minutes एंड चैतन्य महाप्रभु जो हमारी परंपरा के जिनसे हमारी परंपरा स्टार्ट हुई, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। सो ही वॉज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, और जो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उनका बहुत बहुत अधिक स्नेह था जगन्नाथ पुरी के प्रति और जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रति। और एक छोटी सी पास टाइम चैतन्य महाप्रभु का जो जगन्नाथ जी से रिलेटेड है वो मैं शेयर करता हूँ, ऑल्दो आई कुड नॉट प्रिपेयर इट। तो मैंने ये पढ़ा था
चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के अंदर अध्याय 6 से 9 के बीच में। तो उसमें ऐसा जिक्र है कि जब एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में वो कहीं स्नान करने के लिए रुके और उनके साथ नित्यानंद प्रभु और एक मैं भूल गया कौन थे, नित्यानंद प्रभु उनके साथ एक और एसोसिएट उनके साथ जो उनके डिसाइपल थे वो थे। अब जब वो जा रहे थे और वो स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने उनका जो चैतन्य महाप्रभु का दंड है, जो एक साधु अपने साथ एक डंडा रखते हैं, वो दंड उन्होंने तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने। अब ये भी देखिए भगवान की लीला होती है, किस कारण से तोड़ा। अब वो नित्यानंद प्रभु ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, बट उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु स्नान करके बाहर आए और उन्होंने जब अपने वस्त्र वगैरह धारण किए और उसके बाद अपना दंड पूछा, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला वो तो हमने तोड़ दिया। अब हम सब ये जानते हैं कि जो भगवान का जो क्रोध होता है वो भी ना किसी कारण से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम से बहुत क्रोधित हो गए कि आपने मेरा दंड क्यों तोड़ दिया। तो दंड उनका तोड़ा जाता है जो कि परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो परमहंस अवस्था मतलब वो इस संसार में जो उनके डिसाइपल उनसे बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब कोई परमहंस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका दंड तोड़ दिया जाता है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और वो नित्यानंद प्रभु को छोड़ के जगन्नाथपुरी टेम्पल की तरफ चल पड़े। अब जैसे ही वो चले और उन्हें बोला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं दर्शन करूंगा, उसके बाद आप लोग आइएगा मेरे साथ। तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी टेम्पल। अब जब वो जगन्नाथपुरी टेम्पल गए तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, उनको इतना प्रेम उनसे मिला कि वो बेहोश हो गए। चैतन्य महाप्रभु एकदम से बेहोश हो गए जगन्नाथ भगवान को देखते ही। और जैसे ही वो बेहोश हुए तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए एकदम से कि क्या हो गया क्या हो गया। और उसमें एक गुरु थे, उनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उठाकर अपने घर ले गए। बिकॉज सर्वभौम भट्टाचार्य कौन है, वो जो मायावाद फिलॉसफी है उसके बहुत बड़े